नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा देश देखेगा तालिबान जैसी स्थिति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि अगर वो लोग को बांट रहे हैं तो देश तालिबान और अफगानिस्तान जैसी स्थिति देखेगा। राव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ाते रहेंगे और लोगों को विभाजित करते रहें तो यह सब एक नर्क में बदल जाएगा और हम इस देश में तालिबान और अफगानिस्तान जैसी स्थिति दिखेगा। केसीआर तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में भारत राष्ट्र समिति को पार्टी कार्यालय के और एकीकृत जिला कार्यालय परिसर के उद्घाटन के बाद महबूबाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा है कि देश की प्रगति के लिए लोगों को शांति और सद्भाव की आवश्यकता है, जहां सभी नागरिकों को भलाई की गारंटी दी जा सके। उन्होंने कहा कि मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस देश के विकास के लिए सभी लोग शांति और सहिष्णुता और जन कल्याण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि स्वास्थ्य मंत्री पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा ताज दिन हो गए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन, अमेरिका और जापान सहित कई देशों में बढ़ते कोरोना को देखते हुए देश के एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग चल रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी कई बैठक कर निर्देश दिए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को 13 जनवरी को कांग्रेस की ओर से पीसी कर कहा है देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 23 दिनों के बाद भी कोविड से संबोधित कई प्रोटोकॉल लागू नहीं किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी बिना मास्क लगाए जगह जगह घूम रहे हैं और रैलियां संबोधित कर रहे हैं। यह साफ है कि स्वास्थ्य मंत्री मांडविया और बीजेपी के सिर्फ एक राजनीतिक हस्तक्षेप था। जयराम रमेश ने ट्वीट करके भी लिखा कि ये क्या मनसुख मांडविया भारत जोड़ो यात्रा को भटकाने के लिए बीजेपी सांसदों के पत्रों के आधार पर 20 दिसंबर को राहुल गांधी को लिखने के बाद अपने ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के निपटने के लिए कई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया। मोदी सरकार कुछ गंभीर कार्य करने की बजाय कोविड का राजनीतिकरण कर रही है। जयराम रमेश ने राहुल गांधी के कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि बदलने की राजनीति है, ऐसा करके भय फैलाना चाहते हैं। ऐसा करके वो मांडविया राहुल गांधी को धमकी दे रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर डर गया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर बोला बड़ा हमला, कहा आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के संतान धर्म पर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। अब एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भगवत मान को निशाना पर लिया है। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत और आरएसएस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि इस्लाम इस मुल्क का अटूटा हिस्सा था। ओवैसी ने कहा कि जब देश के आज़ाद हुआ था तो मौलाना आज़ाद के सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था और मोहन भागवत और आरएसएस के बोले तुम माहौल आज़ाद से बड़े नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि इस देश पर जितना अधिकार हिंदुओं, दलितों का, आदिवासियों का है उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और की यूपी के माफियाओं को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी बड़ी चेतावनी, कहा है कब्जा छोड़ दे नहीं तो बुलडोजर है तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज शुक्रवार को कहा था कि आगरा दौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के बामरेली की काटवारा ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने मंच से ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी तरह की गरीबानों की समस्या का त्वरित नियंत्रण किया जाए। वहीं उन्होंने
माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो कब्जा छोड़ दे, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। इसी दौरों को लेकर डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि आज जनपद आगरा के ग्राम पंचायत बमरेली के ग्राम चैंपोल ग्रामीण संवाद से किया गया है। इसी को लेकर विकास योजनाओं को लाभ पत्र ग्रामीणों से न मिलने की शिकायतों की त्वरित समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के ग्राम पंचायत के बमरेली के विकास खंड बरेली आहिर की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ मैं आपको इसके अलावा सीएम ने आगरा के ग्राम बमरेली की निर्वाचन पंचायत सचिवालय को लेख पूर्ण कर ग्रामवासियों को संबोधित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यूपी के माफियाओं को बड़ी चेतावनी दे डाली है और कहा है कि कब्जा छोड़ दे, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तक एलजी और आप सरकार में बड़ा विवाद है। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच शुक्रवार को बैठक हुई है। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने एलजी के साथ बैठक में हुई बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कामों में एलजी के हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के काम नहीं हो पा रहा है और हम चाहते हैं कि आपसे भेद हटाकर हम साथ मिलकर काम कर सके। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि इसी मंशा के साथ आज एलजी से मिला बहुत सारी कानूनी ऑर्डर और संविधान की किताब और पास लेकर गया और आज कोर्ट की जजमेंट आपके सामने रखा हुआ है और मैंने एलजी के सामने भी रखा है। एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है वो स्वस्थ निर्णय ले सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि मैंने उनसे कहा था, इसका सीधा मतलब है कि 10% एलजी ने चुने वो गलत है और टीचर्स की ट्रेनिंग लेने लिए विदेश जाने को रोकना गलत है।